जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी? छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इसलिए, अगर छत्तीसगढ़ इतिहास से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, छत्तीसगढ़ इतिहास से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आधुनिक इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग हम छत्तीसगढ़ इतिहास को लगभग 4 से 5 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे और पूरे डिटेल से देखेंगे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मराठा शासनकाल के बारे में देखेंगे। किन के बारे में? मराठा शासनकाल, सूबा शासन, प्रशासन प्रणाली और मराठा प्रशासन के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन और थ्योरी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ज़्यादा बात ना करते हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका पहला और शानदार क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है ना, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति कौन था? क्या बोल रहा है? रतनपुर पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति कौन था? तो मराठा सेनापति कौन था? आपका भास्कर पंत। ऑप्शन नंबर बी कौन हो जाएगा इसका आंसर? भास्कर पंत। लेकिन हमको यहीं तक सीमित नहीं होना, इसके बारे में भी देखना है। देखो, छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति कौन था? भास्कर पंत। लेकिन ये भाई साहब ने कब आक्रमण किया? याद रखेंगे 1741 में। कब किया? 1741 में। और ये भास्कर पंत जो है, इनके राजा थे रघु जी। कौन था आपका? रघु जी प्रथम। कौन थे जी? आपके रघु जी प्रथम इनके राजा थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, वो क्वेश्चन अगर आप डील किए हैं तो ये भी बनेगा 1741 में। कब? आपका 1741 में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय में भास्कर पंत ने आक्रमण किया? अब बताया था जो भास्कर पंत है किसके अधीन थे? ये रघु जी प्रथम के अधीन थे। किनके? रघु जी प्रथम। रघु जी प्रथम के दौरान आपके रघु जी प्रथम इनके राजा थे। ठीक है, आक्रमण के दौरान राज्य में रघु जी प्रथम का शासन चल रहा था। किनका शासन चल रहा था? रघु जी प्रथम का शासन चल रहा था। नेक्स्ट है आपका है वंशी है कलचुरी वंश को पराजित करने वाला मराठा कौन थे? जो कलचुरी वंश, सीधी बात है, कलचुरी को है वंश भी बोला जाता है। तो ये कलचुरी वंश को पराजित करने वाला मराठा कौन था? आपका भोसले थे। कौन थे जी? आपके भोसले थे। कौन थे इसको पराजित करने वाले? आपके भोसले। देखो, इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा थ्योरी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखना। डेट वाइज बता रहा हूँ ना। आप एक डेट याद रखिए, 1741 से 1757। 1741 से 1757 चीज़ें यहीं की यहीं याद होंगी। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देके पढ़िए। 1758 से 1787, 1758 से 1787। एक डेट है 1788 से 1718। 3 डेट बताया मैं, 1741 से 57, 41 से 57, 1758 से 1787 और 1788 से 1818। 3 डेट ना, 3 डेट। अब तीनों का डिटेल बताता हूँ, फिर आगे देखेंगे। देखो, 1741 से 1757 में अप्रत्यक्ष मराठा आया। क्या आया? अप्रत्यक्ष मराठा। क्या आया जी? अप्रत्यक्ष मराठा। याद रखेंगे क्या? अप्रत्यक्ष मराठा। ठीक है, अब 1758 से 1787 तक क्या आया? आपका मराठा शासनकाल। कौन आया? मराठा शासन। क्या आया जी? मराठा शासन। 1788 से 1818 है ना, ये 1818 तक क्या आया? आपका सूबा शासन। पूछा जाता है सूबा शासन का कालक्रम क्या है, तो याद रखेंगे 1788 से 1818 तक था किसका? सूबा शासन का था। ओके, उसके बाद अपन कलर चेंज करते हैं, याद रखते हैं 1818 से 1830। 1818 से 1830। एक याद रखेंगे 1830 से 1854।
ठीक, फिर है आपका 1854 से आपका 1947 भारत आज़ाद होने के समय तक। तो 1818 से 1830 एक डेट, 1830 से 1854 और 1854 से आपका 1947 तक डेट पूछा जाता है, इसीलिए बता रहा हूँ ना। आपका 1818 से 1830 तक क्या था आपका, क्या था जी, ब्रिटिश अधीन था। क्या था, ब्रिटिश अधीन शासन था। 1818 से 1830 ब्रिटिश अधीन था। अब 1830 से 1854 में आपका पुनः मराठा शासनकाल आया। क्या आया, पुनः मराठा शासनकाल आया। और 1854 से 1947 तक प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासनकाल आया। क्या आया, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासनकाल। ठीक है, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासनकाल, ये डेट आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है और कब से कब क्या था। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष शासनकाल में देखते हैं क्या है अप्रत्यक्ष शासनकाल। अप्रत्यक्ष शासनकाल में दो राजा का नाम याद रखेंगे। अप्रत्यक्ष शासनकाल में एक है आपका रघुनाथ सिंह पढ़े हैं इनको, और एक है मोहन सिंह, जब कलचुरी पढ़े तो पढ़े थे। अप्रत्यक्ष शासनकाल में रघुनाथ सिंह थे और आपके मोहन सिंह थे। कौन कौन, रघुनाथ सिंह और आपका मोहन सिंह। ठीक, अब उसके बाद आपका क्या देखे थे, आपका 1700, नोट कर लेना ना, नोट जो अपना कॉपी बना रहे हैं उसमें 1758 से 1787 में आपका मराठा शासनकाल आया। कौन सा आया जी, मराठा शासनकाल। तो मराठा शासनकाल में पहला थे आपके बिंबाजी भोसले, याद रखेंगे नाम, 5 नाम बताऊंगा। पहला है बिंबाजी भोसले, कौन है आपके बिंबाजी भोसले। दूसरा है आपका बिंबाजी को चिंतामणि, क्या हुआ, बिंबाजी को क्या हुआ जी, चिंतामणि भोसले। तीसरा हुआ व्यंकोजी भोसले, क्या हुआ आपका व्यंकोजी भोसले। चौथा है आपका पुरसो जी, क्या है आपका पुरसा जी, या इसी को ही अपन बोलते हैं परसो जी भोसले बोलते हैं। और लास्ट 5वां यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्पा साहब। कौन है आपका अप्पा साहेब, कौन है अप्पा साहेब। ये पांचों का नाम याद रखना। कौन है, पहला बिंबाजी भोसले, फिर चिंतामणि, फिर व्यंकोजी भोसले, पुरसा जी और अप्पा साहब। ये 5 नाम क्या है, मराठा के समय। किनके समय, आपका मराठा के समय। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ पे आए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ये अगर बन जाएगा तो उधर सॉल्व होते जाएगा ना। आपका कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद, जो कलचुरी शासन जब समाप्त हुआ तो प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन थे। तो बताया प्रथम मराठा शासन कौन था आपका, बिंबाजी भोसले। क्या बताया हूँ मैं, अभी बताया, बिंबाजी भोसले। कौन थे आपके प्रथम मराठा शासनकाल, कौन थे, बिंबाजी भोसले थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम। जो बिंबाजी भोसले थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था, इनकी 3 पत्नी थी, इनकी 3 वाइफ। ठीक, 1, 2 और 3। पहला का नाम है आपका आनंदीबाई, याद रखेंगे, क्या है, आनंदीबाई। दूसरा का नाम आपका उमाबाई। ठीक, और तीसरा है आपका रमाबाई ना, क्या है आपका उमाबाई। उसके बाद है आपका रमाबाई। 3 इनकी वाइफ थी, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई, इनकी 3 वाइफ थी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तो तीनों में से सिर्फ एक दिख रहा है, आनंदीबाई ही दिख रहा है, इसके पत्नी थी। ठीक, 6वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू थी। जब मराठा काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू थी, ये पूछा गया है क्वेश्चन है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब मराठा काल के शासन के समय आपका सूबा शासन व्यवस्था लागू था। कौन सा था शासन, सूबा शासन व्यवस्था। अब देखो, सूबा शासन का मैं आपको काल बताया था 1788 से 1818 बताया था। तो इसके समय में कौन थे, इस समय इसको व्यंको जी, याद रखेंगे आपको, व्यंको जी की अवधि में स्थापित हुआ। व्यंको जी भोसले के समय ना, किनके समय, व्यंको जी भोसले के समय क्या सूबा शासन व्यवस्था क्या हुआ, स्थापित हुआ। ठीक, कौन सा शासन व्यवस्था, सूबा शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस भोसले शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था प्रारंभ हुआ। तो किसके शासनकाल में सूबा व्यवस्था प्रारंभ हुआ, अभी बताया मैं, व्यंको जी भोसले के शासनकाल में सूबा व्यवस्था प्रारंभ हुआ।
8वां क्वेश्चन है, मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के प्रथम अधीन सूबेदार, मतलब सूबा व्यवस्था के अधीन प्रथम सूबेदार कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कौन है आपके प्रथम सूबेदार कौन है? इससे पहले मैं आपको टोटल 8 सूबेदार हुए, कितने हैं? 8। तो 4 इधर बताऊंगा, 4 उधर बताऊंगा। तो पहला याद रखेंगे 4 में आपका महिपत राव, कौन है आपका? महिपत राव। कौन है जी? पहला है महिपत राव, दूसरा है आपका विट्ठल राव, क्या है आपका? विट्ठल राव दिनकर ना, विट्ठल राव दिनकर। फिर आपका तीसरा भवानी कालू, भवानी कालू। चौथा है आपका केशव गोविंद। कौन है जी? आपका केशव गोविंद। चीज़ें यहीं के यहीं याद होंगी, लेकिन ध्यान से ईयरफोन लगा के सुनते रहिए, याद होगा। तो पहला बताया महिपत राव, क्या है? महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर। पहला महिपत राव दिनकर, दूसरा विट्ठल राव दिनकर, फिर भवानी कालू, केशव गोविंद। भवानी कालू और केशव गोविंद है। ठीक। पांचवा देखेंगे, पांचवा है आपका बिंकोजी पिंडी। ठीक। छठवा है आपका बिकाजी गोपाल, क्या है आपका? बिकाजी गोपाल। गोपाल को आप लोग लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। बिकाजी गोपाल। सातवां है सखाराम, सखाराम, क्या है आपका? सखाराम या सीताराम बोलते हैं। और लास्ट आपका सूबेदार था, बहुत बार पूछा है, अंतिम सूबेदार कौन सा है? यादव राव, यादव राव दिनकर। कौन है? यादव राव दिनकर। तो एक बार रिपीट करता हूँ, कौन है आपका? पांचवा में आपका बिकोजी पिंडरी, बिकोजी पिंडरी, बिकाजी गोपाल, सखाराम हरि, ठीक, सखाराम या सीताराम, और यादव राव दिनकर, यादव राव दिनकर। ठीक, ये आप लोग लिख लेना, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा, प्रथम सूबेदार कौन सा है? महिपत राव। प्रथम सूबेदार कौन सा है? महिपत राव प्रथम है, फिर सेकेंड ये है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो परगने का प्रमुख अधिकारी पूछा है, किसका पूछा है? आपका परगने का, है ना जी। छत्तीसगढ़ में जो परगने थे उनके प्रमुख अधिकारी कौन थे, ये बताना है जी आपको। कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, परगने के प्रमुख अधिकारी कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर ए कमाविसदार। क्या थे आपका? कमाविसदार इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका कमाविसदार इसका आंसर हो जाएगा। परगने के प्रमुख को क्या बोलते थे? कमाविसदार। ठीक। तो परगना पद्धति जो आपका कौन सा परगना पद्धति किसने प्रारंभ किया था? याद रखेंगे, विट्ठल राव दिनकर ने। किसने प्रारंभ किया था? विट्ठल राव दिनकर ने परगना पद्धति प्रारंभ किया था। ठीक। अब आते हैं, फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था? जो फॉरेस्टर थे किसके समय छत्तीसगढ़ आया था? तो अपन यूरोपीय यात्री देखते हैं। कौन सा? यूरोपीय यात्री। तो यूरोपीय यात्री में पहला याद रखेंगे महिपत राव दिनकर। इनके समय में कौन थे आए थे? आपका इनके समय में, महिपत राव के समय में कौन थे आए थे? लैंकी। कौन आए थे? लैंकी, महिपत राव के समय में। एक और आए थे आपका फॉरेस्टर, फॉरेस्टर, 2 लोग आए थे, एक लैंकी और फॉरेस्टर। दूसरा है आपका विट्ठल राव, याद रखेंगे कौन है? विट्ठल राव, विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर के समय आपका ब्लंट आए थे। कौन आए थे? विट्ठल राव के समय ब्लंट आए थे। और एक है केशव गोविंद। केशव गोविंद के समय आपका कोलब्रुक आया था। कौन आया था? कोलब्रुक। केशव गोविंद के समय कौन आया था जी? कोलब्रुक आया था। ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महिपत राव के, सॉरी, फॉरेस्टर किसके समय आया था? महिपत राव दिनकर के समय आया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी? तो परगना पद्धति में बताया किसने प्रारंभ की थी? विट्ठल राव दिनकर। और इसके प्रमुख को कमाविसदार कहते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा? क्या पूछ रहा है? जो मराठा के शासनकाल में, किनके? मराठा के शासनकाल में कौन सा पद नियमित बना रहा?
कौन सा पद नियमित बना रहा? आपका जो गौटिया का पद है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। गौटिया का जो पद है नियमित बना रहा। अभी भी कई जगह गौटिया बोला जाता है ना। 13 क्वेश्चन है, परगनों में सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लो। परगनों में सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित है? जो सेबंदी व्यवस्था है किससे संबंधित है जी? परगनों में ये जो है पुलिस व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुलिस व्यवस्था से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमिदान का अर्थ सुमिलित नहीं है? नहीं को अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, मोकाशा। मोकाशा क्या है? ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव। सही है ना, मोकाशा एकदम सही है, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव को बोला जाता था। धर्मदान, ध से धर्म और धर्म के नाम पे दिए जाने वाला गांव है धर्मदान। देव स्थान, मंदिर, देव मतलब मंदिर में कौन रहते हैं? देवता लोग रहते, तो मंदिर के नाम पर दान दिया गया गांव को देव स्थान बोलते हैं। ठीक, और ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्या है? नामनुख कमस विजदार को दान में दिया गया गांव गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों याद रखेंगे। मोकासा क्या है? ब्राह्मणों को दिया जान में, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव है। धर्मदान, ध से धर्म, ध से धर्म के नाम पे। देव स्थान, देवता लोग कहाँ निवास करते हैं? मंदिर में निवास करते हैं। ऐसे रिलेटेड करके याद रखें। 15 क्वेश्चन है, मराठा शासनकाल में सेवई, क्या पूछा है? सेवई क्या है? तो जो सेवई है वो क्या है आपको बताना है। सेवई आपका क्या है? आपका एक कर है, वो गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर है। किससे? जो गैर कृषक होते हैं उनसे लिए जाने वाला कर है। कौन सा? सेवई। 16वां क्वेश्चन और आपका लिए लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल का कर और उसका अर्थ सुमिलित नहीं है? बताना है। देखो, टकोली, टकोली किससे? जमींदारों से लिए जाने वाला वार्षिक कर था। ठीक है, कौन सा? टकोली जमींदारों से लिया जाता था। सायर, वस्तुओं की बिक्री पर लिए जाने वाला कर था। किस पे? वस्तुओं की बिक्री पर लिए जाने वाला कर कौन था? आपका सायर कर था। और पंडरी गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर था। ठीक, ये तीनों एकदम सही हैं, याद रखेंगे। जो टकोली जमींदारों से लिए जाने वाला कर था, सायर वस्तुओं की बिक्री पर लिए जाने वाला, जो वस्तु की बिक्री होते थे उन पे लिए जाने वाला कर था, और पंडरी जो है गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर था। लेकिन ऑप्शन नंबर डी, ये तराई जो है, तराई सिंचाई पर लिए जाने वाला कर गलत है। ठीक, ये गलत है। एक याद रखेंगे, अभी देखे थे हम लोग सिवाई, क्या है? गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर पढ़े थे ना भाई। अभी जो सेवई हैं, क्या पढ़े थे हम लोग? जो सेवई के बारे में पढ़े थे। सेवई जो अभी 1-2 मिनट ना, ये जो 15वां क्वेश्चन बताया था इसका मैं आंसर ये गलत है, इसका आंसर ये नहीं होगा। तभी तो बोल रहा था जी मैं, ये जो सेवई है, सेवई इसका अर्थ होगा, इसका क्वेश्चन है, आंसर है अर्थदंड या जुर्माना। मराठा में जो सेवई कर थे ना, उसका क्या था? अर्थदंड एवं जुर्माना लगाना। और जो गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर, जो गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर को क्या बोलते थे? पंडरी बोला जाता था। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 16वां का आंसर है ऑप्शन डी। और जो सेवई बताया, सेवई जो है अर्थदंड, क्या है आपका? अर्थ अभी बताया, अर्थदंड व जुर्माने पे लिए जाने वाला कर था। और पंडरी जो है गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर है। ओके, तो यहाँ पर लगभग हम लोग 16 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये आपका पहला पार्ट है, इसके बाद लगभग 3 से 4 पार्ट और आएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लाइटली ना लेके अच्छे से सीरियस होकर पढ़ें। मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने 2-4 दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, और कुछ नहीं, कमेंट में सिर्फ जय हिंद लिख दीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब जय हिंद का मैं रिप्लाई देता हूँ फ्लैग के साथ। ओके जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।